हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर गौरव सिडाना होली स्पिरिट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। और हमने इसे इसलिए शुरू किया है कि हम बाइबल के बहुत सारे व्यक्तियों के व्यक्तित्व से आपको कुछ बातों को सिखा सकें। इसमें हम हर बार एक नए बाइबल के व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उसके पूरे जीवन के बारे में बात करेंगे और उसके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई, कौन कौन सी परीक्षाएं आई और उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, उसको परमेश्वर ने कैसे आशीष दी और उसने अपना जीवन परमेश्वर के साथ कैसे जिया। इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और यदि आपका उस व्यक्ति को लेकर जब आप बाइबल से पढ़ते हैं कोई सवाल हो, आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उस सवाल का जवाब भी जरूर देंगे। तो आज बाइबल में जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है अब्राहम। जब हम अब्राहम के बारे में बाइबल से पढ़ते हैं, आपको इसका वर्णन मिलेगा उत्पत्ति अध्याय 12 से। उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस वादे के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम जो मूर्ति पूजकों में से था, अब्राहम जो अन्य जातियों में से था, अब्राहम जो परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसको कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने परिवार को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने वहां पर उसे देश का नाम नहीं बताया, लेकिन उसने उसको छोड़ने के लिए जरूर बोला कि उसको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ेंगे, उसको अपना देश भी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आज जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में वादे को करता है और परमेश्वर हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाना चाहता है, तो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि हम अपने पास्ट को, अपने पीछे की बुरी आदतों को, अपने पाप को, अपने बुराइयों को और उन लोगों को जिस कारण से हम फिर से पाप में गिर सकते हैं, प्रभु चाहता है हम छोड़ें और परमेश्वर के साथ हम एक नई यात्रा को शुरू करें। जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह वादा किया तो उस समय अब्राहम की उम्र 75 वर्ष की थी। अब्राहम 75 साल का है, उसकी पत्नी सारा 65 साल की है और उन दोनों के पास कोई बच्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनके साथ वादा किया कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे और मैं तेरे वंश को समुद्र के बालू की किनकों के समान बढ़ा दूंगा, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अब्राहम एक विश्वासी व्यक्ति था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर विश्वास करके उसने अपनी उस यात्रा की शुरुआत परमेश्वर के साथ की। परमेश्वर अगुवाई करता रहा, अब्राहम चलता रहा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। लेकिन जब वो चलता रहा, उसकी इस यात्रा के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे आज आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके जीवन में हम देखते हैं कि उस यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। वो इतना धनी हो गया कि बाइबल में ऐसा वर्णन है कि बहुत सारी ऐसी जगह जब वो गया, वहां का राजा भी उसके जितना अमीर नहीं था जितना अब्राहम अमीर था। हालांकि अब्राहम अभी उस देश में नहीं पहुंचा, अपनी उस डेस्टिनी पर नहीं पहुंचा, लेकिन यात्रा में वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि व्यवस्था ना मिलने के बावजूद भी, व्यवस्था के मिलने से पहले, क्योंकि व्यवस्था मूसा को मिली, अब्राहम उससे पहले है, लेकिन वो परमेश्वर के नियम को जानता है कि उसको दशमांश देना जरूरी है। उसको जब मलकीसिदक जो याजक था परमेश्वर का, जब वो मिला तो अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश उसको दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में हैं, मसीह में हैं, जो दशमांश देने का विरोध करते हैं और जिन पास्टर्स का दशमांश का प्रचार सुनते हैं उन पास्टर्स का भी विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दशमांश जो है वो व्यवस्था से है और व्यवस्था को प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया है। लेकिन आज मैं उनको बोलना चाहता हूं कि दशमांश की शुरुआत व्यवस्था से पहले हो चुकी थी और आज व्यवस्था के पूरा होने के बाद भी दशमांश का काम परमेश्वर के लोग करते हैं। अब्राहम सब वस्तुओं का दशमांश देता था, इस कारण से परमेश्वर ने उसको जानवरों को, उसकी धन संपत्ति को बहुत बढ़ाया, उसको बहुत आशीष दी। जब अब्राहम कुछ साल परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसको फिर भी बच्चा नहीं हुआ, तो अब्राहम ने बोला, एलिएजर
जो मेरे साथ रहता है वही मेरा वारिस होगा, क्योंकि मैं निर्वंश हूं। जब परमेश्वर ने उसकी इस बात को सुना तो परमेश्वर ने उसको बोला, जो तेरा निज पुत्र होगा उसी से तेरा वंश होगा। और तू आकाश की तरफ देख, आकाश में जितने तारागण हैं, जैसे मैंने उन तारागणों को रचा है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, ऐसे ही तेरे वंश की भी गिनती नहीं हो सकेगी। मैं तेरे वंश को इतना बढ़ा दूंगा। वहां पर लिखा है, जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और ये बात परमेश्वर ने उसके धर्म के लेखे में गिनी। यानी जब आप मुश्किल परिस्थितियों में, परेशानियों में और समस्याओं में भी परमेश्वर के वचनों पर, उसके वादों पर विश्वास करते हैं, तो यह बात आपके लिए धार्मिकता गिनी जाती है और इसका एक बड़ा परिणाम परमेश्वर आपकी जिंदगी में देता है। उसके बाद अब्राम और सारा ने एक योजना बनाई। योजना यह थी कि जो सारा की नौकरानी थी हाजिरा, उसके साथ अब्राम शादी करे, उससे बच्चा पैदा हो और उससे अब्राहम का कुल बने। हाजिरा से इश्माइल नाम का बेटा तो पैदा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बोला कि ये भी वो पुत्र नहीं है जिसके द्वारा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा जो पुत्र होगा वो सारा से होगा। हालेलुया। हम बहुत बार परमेश्वर की योजना को जानने के बावजूद, हमारे लिए भविष्यवाणियां होने के बावजूद, परमेश्वर की इच्छा प्रकट होने के बावजूद भी अपनी बहुत सारी युक्तियां, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, जिससे हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। बाइबल में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा करके घर से निकला था, लेकिन अभी अपनी युक्तियां और अपनी योजनाएं उसने बनाई। आपको अपने जीवन में युक्तियां और योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु पर भरोसा रखें, जो परमेश्वर की योजना है उसके अनुसार कार्य करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर के वादे आपके जीवन में जरूर पूरे होंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, उसको परमेश्वर का एक वचन मिला। परमेश्वर ने बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को जरूरी था कि वो परमेश्वर के नजदीक उसकी उपस्थिति में चलने वाला। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, उसको ये वचन मिला। उसके ठीक 1 साल के बाद अब्राहम जो 100 साल का हो गया था, सारा जो 90 साल की बूढ़ी हो चुकी थी, जो पहले से बांझ थी, जिसका मासिक धर्म आना बंद हो गया था, परमेश्वर ने उस उम्र में भी उनको बेटे की आशीष दी और वहां पर इसहाक का जन्म हुआ। आमीन। आपकी परिस्थितियां, आपके जीवन के हालात कैसे भी हों, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है, अगर खुदा ने आपसे किसी बारे में कोई बात की है, तो आप भरोसा रखें, समय की चिंता मत करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। परमेश्वर बिल्कुल ठीक समय जानता है। अगर आपके हिसाब से, आपके अनुसार आपको लगता है कि देरी हो चुकी है आपकी शादी होने में, आपका बच्चा पैदा होने में, आपके सेटल होने में, आपको जॉब मिलने में, आपका घर बनने में, या आपके आत्मिक रूप से उन्नति करने में, या आपकी सेवकाई के बढ़ने में, आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा लगता है कि देर हो चुकी है, तो परमेश्वर का एक वचन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, यहोवा देरी इसीलिए करता है कि बहुत अनुग्रह करे। अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी गवाही को खुदा ने बनाना था, इसीलिए 25 साल तक उसका इंतजार चलता रहा। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया और 25 साल के बाद जब वो सिद्ध हो गया, तब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसको बोला, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। उसको विश्वास में प्रभु ने इतना मजबूत कर दिया था कि उसके बाद परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी। जब वो बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, तो एक दिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। परमेश्वर ने उसको बोला, अपने बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा और उसका मेरे लिए बलिदान कर। वो अपने बेटे को लेकर चल पड़ा, पहाड़ के ऊपर जा रहे। उसके बेटे ने सवाल किया कि हम ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन हम बलिदान किसका करेंगे? उसने अपने बेटे को जवाब दिया, परमेश्वर अपने आप उस बलिदान का इंतजाम करेगा। उसने अपने बेटे को लिटा दिया। उसको खत्म करने के लिए
उसको परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको तुरंत रोक दिया। परमेश्वर ने उसको रोक दिया और परमेश्वर ने उसको बोला, वो देख उस तरफ झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा है, उसका बलिदान मेरे लिए कर। अब्राहम ने उसका बलिदान किया, लेकिन अब्राहम अपने बेटे का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता है जिस परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया वो मुझे दूसरा भी दे सकता है। वो जानता है जिस परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया वो मुझसे कभी वापस नहीं लेगा। वो केवल मेरी परीक्षा कर रहा है, मेरे विश्वास को परख रहा है। आपके जीवन में भी अगर कोई परीक्षा आए, कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो केवल आपके विश्वास के परखे जाने के लिए है। और बाइबल में एक वचन साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे धीरज उत्पन्न होता है। और लिखा है, धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यानी आपको सिद्ध बनने के लिए जरूरी है कि आपकी बार बार परख हो, और जब आप पूरी तरह सिद्ध हो जाएं तब आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे। आमीन। अब्राहम के जीवन से आपको आज इन बातों को सीखना है जो मैंने बोली है। इन बातों को अपने जीवन में आपको इंप्लीमेंट करना है, इनको लागू करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम जल्दी एक और नई वीडियो में एक और बाइबल के व्यक्तित्व के बारे में सीखेंगे। इसमें जो मैंने आपको बोला है, यदि आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उस सवाल का भी जरूर जवाब दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।